गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें देखो कुछ इंट्रोडक्शंस वर्ड हैं, पहले मैं उसको रीड कर रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग को सुनना है। इसमें क्या क्या चीज़ें अपन को इस चैप्टर के अंदर जानना है वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो कहता है इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर अपन तीन चीज़ें जाने थे कि जिसमें हम कह रखे थे ऑब्जेक्ट के पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये तीन चीज़ों पे डिपेंडेबल अपन क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखे थे। अब अपन कहते हैं कि वी सो दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। वी हैव नॉट एल डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज द मोशन। ठीक है, अब कहते हैं वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, है ना। अब कहते हैं डू ऑल मोशंस रिक्वायर अ कॉज, है ना। हर टाइप के मोशंस में अपन कॉज को ढूंढते हैं कि बिना कॉज का तो कुछ हो नहीं सकता। तो अपन कहते हैं कि इफ सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कॉज, इसका इस नेचर का, इस कॉज का नेचर कैसा है ना। तो अपन कहते हैं कि इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरिटीज़ सच एज, जैसे कहते हैं फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज एंड पजल्ड साइंटिस्ट एंड philosophers। A ball on the ground when given a small heat does not move forever. Such observations suggest that rest is the natural state of an object. This remind the belief until Galileo and Isaac Newton developed the entirely different approach to understand the motion। ठीक है, इसमें देखो अपन को यहाँ पे फिगर के अंदर भी शो कर रखा है कि अपन जैसे पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं ना, हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कॉज ऑफ मोशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object। ठीक है, we ordinarily experience this as a muscular effort and say that we must push or hit or pull on an object to change its state of motion। तो कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, मतलब पुश, हीट और पुल, मतलब इन तीन चीज़ों का काम होता है, या तो पुश करते हैं, या तो हिट करते हैं, या तो पुल करते हैं। अब कहता है लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स, व्हाट इज इट। कहते हैं इन फैक्ट नो वन हैज़ सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स, हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है, इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय द डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। कहता है पुशिंग, हीटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑल वेज ऑफ द ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। कहते हैं दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम। अपन जैसे फोर्स अपन मूव कराते हैं तो उसके कारण वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब अपन को कहते हैं फ्रॉम your studies in earlier classes you also you are also familiar with the fact that force can be used to change the magnitude of velocity of an object। ठीक है, अब कहते हैं कि that is to make the object move faster or slower, कहते हैं और to change its direction of motion। तो we also know that a force can change the shape and size of the objects, है ना। जैसे अपन यहाँ पे पुशिंग एंड पुलिंग करके अपन कर सकते हैं, जैसे स्प्रिंग के केस में, रबर बॉल का केस आप एग्जांपल में दे सकते हो। जैसे अपन उसको पुश करेंगे तो या पुल करेंगे तो इन दोनों के सिचुएशन में उसके शेप एंड साइज में चेंजिंग आती है। ठीक है, अब बच्चों अपन को इसी के अंदर जो है दो चीज़ें और जानना है। इसमें अपन कहते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस अपन किसको कहते हैं, तो वो देखो, तो इसमें कहता है कि सोन अ वुडन ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो कहता है टू स्ट्रिंग्स एक्स एंड वाई आर टाइड टू द टू अपोजिट फेसेस ऑफ द ब्लॉक एज सोन इन द फिगर। ठीक है, अब अपन कहते हैं इफ वी अप्लाई अ फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स द ब्लॉक ब्रिंग्स टू मूव टू द राइट। सिमिलरली इफ वी पुल द स्ट्रिंग वाई the block moves to the left, but if the block is pulled from both the
sides with equal forces, the block will not move. Such forces are called balanced forces and do not change the state of rest or of uniform motion of the object. ठीक है, अब अपन इसके अंदर देखो कहते हैं नाउ लेट अस कंसीडर द सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फेसेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स पुल द ब्लॉक. इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन to move in the direction of greater force. Thus, the two forces are not balanced and the unbalanced forces acts in the directions of the block moves. This suggests that an unbalanced force acting on an object brings it is in motion. अगर इसमें से कोई ज़्यादा या कम हो जाएगा उस सिचुएशन में ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, तो ये अपना एक बैलेंस्ड फोर्स है, इसीलिए इसमें कोई मूविंग कंडीशंस को शो नहीं कर रखा है. ठीक है, इससे आगे अपन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखेंगे.